नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन मार्केट में जो कम्प्लीटली एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई दिया था उसके पीछे का रीजन क्या है और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके हम लोग ये कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड में रह सकता है या फिर मार्केट में एक बहुत बढ़िया ट्रेंडी वन साइडेड मोमेंटम आ सकता है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ये वीडियो में। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं इंट्राडे के अपडेट्स दे देता हूँ, जहाँ पे 98,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। वहां पे मैंने क्लियर कट बोल दिया था आपको कि मार्केट में जो है वो अभी तक कोई भी हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी नहीं आया, तो मैं वेट ऑन वॉच की मोड में हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो कम्प्लीटली रेंज बाउंड फेज में चला गया था। अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड फेज में क्यों चला गया था। जैसे ही मार्केट सुबह गैप अप के साथ ओपन हो गया, एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया। प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा थोड़ा सा फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करके मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये जो कम्प्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम है, इस रेंज बाउंड मोमेंटम को हमें दोनों एंगल से समझना है, प्राइस एक्शन के एंगल से भी और ऑप्शन चेन के एंगल से भी। आज मैं आपको दोनों लॉजिक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जब आपको ये दोनों लॉजिक समझ में आ जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट में किस तरीके का फेज डेवलप हो सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से पहले हम लोग समझ लेते हैं, मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंडी मोमेंटम दिखाया हुआ था। प्राइस एक्शन का बेसिक लॉजिक ये है दोस्तों, मार्केट कभी भी वन साइडेड मोमेंटम नहीं दिखाता। ट्रेंडी फेज के बाद एक रेंज बाउंड फेज डेवलप हो जाता है। तो ये जो ट्रेंडी फेज था उसके बाद ये रेंज बाउंड फेज का प्रोबेबिलिटी आज के दिन डेवलप हो चुका था। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी था, इसका कंफर्मेशन हमें कहां से मिल रहा था? कंफर्मेशन हमें मिल रहा था ऑप्शन चेन के डेटा से थ्रू। ऑप्शन चेन में आपको कौन सा डेटा देखना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने 10:50 के करीब आप लोगों को बताया हुआ था कि जो निफ्टी है वो रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये ऑप्शन चेन में मैंने कौन से बेसिस के ऊपर आपको बताया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको थोड़ा समझ लेती है। तो ये जो कॉल की साइड है, कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे जो पीले रंग से एरिया दिखाया हुआ है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन है और ये व्हाइट रंग से दिखाया हुआ एरिया जो है वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। उसी तरीके से पुट की साइड के ऊपर यहाँ पे जो पीले रंग से एरिया दिखाया हुआ है वो क्या है? वो है इन द मनी पुट ऑप्शन और व्हाइट रंग से दिखाया हुआ है जो है वो है आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, जनरली आप जब भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो तो आप एक साथ सभी ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करते हो। वैसा मत कीजिए। ऑप्शन चेन में आप इस तरीके के 3-4 कंपार्टमेंट कर लीजिए और ये 4 कंपार्टमेंट को सेपरेटली स्टडी करना चालू कीजिए। जब आप ये चारों कंपार्टमेंट को सेपरेटली स्टडी करना चालू करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में पोजीशन बन रहा है। अभी पोजीशन कैसे बन रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का जो कॉलम है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किस तरीके का मार्केट में पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन जैसे ही मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ था, ये 15,000 का जो लेवल है यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका था, मतलब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला था। उसी तरीके से ये जो 15,500 का जो लेवल है यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, तो एज ए रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। लेकिन मार्केट चल रहा था 200 के करीब, तो ये लेवल बहुत लंबे थे, तो ये लेवल का हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना था। हम लोगों को कहाँ पे इंपॉर्टेंस देना था? जो ये एट द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन रहता है जिसके नजदीक मार्केट चल रहा है, वहां पे किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है ये आपको यहाँ पे देखना है। जब आप इसके ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करना चालू करोगे तो आपको आसानी से पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंडी फेज डेवलप हो सकता है या मार्केट में रेंज बाउंड फेज को आ सकता है। तो जब भी मार्केट में रेंज बाउंड फेज आता है तो उसमें क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, ओपन इंटरेस्ट के डेटा में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। प्राइस जब भी ऊपर नीचे रहता है, प्राइस ऊपर नीचे होते समय क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, थोड़ा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो आप जब इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चालू करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट का ये जो डेटा है, ये डेटा देखने के बाद हमें आइडिया आ जाता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है या फिर उसमें ट्रेंड डेवलप हो सकता है। तो अगर आपको इसी पूरे कंसेप्ट को सीखना है तो ये पूरा कंसेप्ट मैं ऑप्शन चेन का जो है वो मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डिटेल्स दिए हुए हैं,
और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में आने वाले समय में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो आपके सामने मैं कुछ लेवल ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इस लेवल को आपको कल के लिए याद रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ पे पहले आपको निफ्टी का समझा देता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज के दिन का जो हाई यहाँ पे बनाया हुआ है उसको एक बार मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की इस रैली में बहुत सारे लोग फंस गए, रिटेल ट्रेडर। मैं सुबह से आपको बोल रहा था कि मार्केट जो है वो मार्केट रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो उस दिन मार्केट में ट्रेड मत करो, शांति से बैठे रहो। देखो आप यहाँ पे जो आए हो, आप ट्रेडर जो बने हुए हो, वो ट्रेडर आप बने हुए हो प्रॉफिट कमाने के लिए। आपका मोटिवेशन जो है, इंटेंशन जो है वो मार्केट से प्रॉफिट कमाना है। अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो मार्केट बंद नहीं होने वाला। एक्सचेंज का टर्नओवर कम होता है, ज्यादा होता है, इसके ऊपर आप फोकस मत करो, आप आपके प्रॉफिट के ऊपर फोकस करो। इस तरीके के रेंज बाउंड मोमेंटम में अगर आप फंस जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रेंडी फेज में जो भी आपने पैसा कमाया हुआ था वो सब पैसा यहाँ पे वॉश आउट होके चला जाएगा। बेटर वे जब भी मार्केट आपको एक ब्रेकआउट देगा, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा, तब जाके आप ट्रेड करो। तो यहाँ पे जो मोमेंटम यहाँ पे अभी डेवलप हो चुका है, एक रेंज बाउंड का मोमेंटम डेवलप हो चुका है जो कि बहुत बढ़िया मोमेंटम है। कल के दिन अगर इस रेंज बाउंड मोमेंटम में मार्केट ओपन होता है और फिर इस हाई को विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो कल के दिन ये हमें लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। ये ऊपर की साइड के ऊपर जो हमें लेवल बन रहा है ये 12,291 का लेवल बन रहा है। तो ये 12,251 का लेवल अगर मार्केट विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में बढ़िया मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। और डाउन साइड की तरफ में ये ऊपर की साइड में ये 15,251 का लेवल है और नीचे की साइड में 15,145 का लेवल है। ये हमारे लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल बन चुके हैं। जब तक मार्केट इस लेवल को कल ब्रेक नहीं करेगा विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम तो मार्केट में तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आने वाला। बड़ा मोमेंटम आएगा, वन साइडेड मोमेंटम आएगा, ये हमें कैसे पता चल सकता है, ये हमें ऑप्शन चेन से पता चल सकता है। इसका और एक प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने आपको 12:31 पर अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ये चार्ट पैटर्न को मार्केट अगर ब्रेक भी करता है तो बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैंने कौन से बेसिस के ऊपर आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया हुआ था ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया इस ट्रायंगल पैटर्न का, लेकिन बड़ा मूव नहीं आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा ऑप्शन चेन में जब हम लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा का एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है ये मैं आपको ये अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे 98,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी काइंड ऑफ अ सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज के दिन यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ था इस हाई के ऊपर, लेकिन उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ये ब्रेकआउट फेल होने वाला था, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में बता दिया था। उसके पीछे का रीजन एक ही था, ओपन इंटरेस्ट में उस तरीके का डेटा नहीं बन रहा था। अभी कल जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है 35,000 के लेवल को। जब तक मार्केट इस 35,000 के लेवल के नीचे रहेगा तो मार्केट में डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन डाउन साइड बहुत बड़ा नहीं आ सकता क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूज करेंगे इसको अभी आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप मार्केट में एज ए ट्रेडर काम करते हो तो आपके लिए दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है कि मार्केट में आप स्टे अवे रहो, मतलब ट्रेड मत करो, और दूसरा ऑप्शन रहता है कि मार्केट में आप ट्रेड करो। तो आपको कब स्टे अवे रहना है मार्केट से, जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो आप मार्केट से दूर रहो, और आपको ट्रेड कब करना है, जब मार्केट ट्रेंडी फेज में रहेगा तो ट्रेंडी फेज में आप मार्केट में ट्रेड करो। तो ट्रेंडी फेज में दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। अभी प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड जब भी चलता है तो हम लोगों को कौन सा रणनीति अपनाना है, हम लोगों को बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाना है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल के करीब आ जाता है
तो यहाँ पे हम लोग एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे मार्केट आने के बाद सपोर्ट लेके जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक हाई बना के दोबारा नीचे आएगा, तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद हम लोग बाय करेंगे। तो इस तरीके का रणनीति बना के आपको कल काम करना चाहिए। और आपको ये देखना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा वो लेवल के ऊपर किस तरीके से बन रहा है, तो उससे आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा और सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा। आशा है कि इस तरीके के एजुकेशनल वीडियो आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए ये जो अपना वीडियो है इसको लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद अपना ये जो यूट्यूब का चैनल है, इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आशा है ये वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।